अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक। आज हम एसईओ सीरीज के एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम सीखेंगे लिंक फार्मिंग या पीबीएन। पीबीएन मतलब प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कैसे ये काम करता है और क्या ये रियल में काम करता भी है कि सिर्फ ये मिथ हैं, बातें बनी हुई, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कवर करेंगे। बट अगर आप हमारी इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम लैंड हुए हैं और आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लेक्चर 1 से आगाज़ कीजिए, इंट्रोडक्शन जानिए कि एक्चुअली एसईओ क्या है, सर्च इंजन एसईओ ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, हमें फ़ायदा क्या होगा और उसके बाद आने वाले फर्दर लेक्चर्स को साइट बिल्डिंग करना भी हम इस कोर्स में सिखा रहे हैं कि वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कौन-कौन से पेजेस बनाने चाहिए, उनकी क्या अफादियत है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में कवर कर चुके हैं और इसमें हमने ब्लॉग राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ के एस्पेक्ट्स भी कवर कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम कवर करेंगे प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन तो लाज़मी दबाना है, क्योंकि हमारे जो लेक्चर के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको बर वक़्त मिलेंगे। तो आप हमारे साथ-साथ अपनी प्रैक्टिस को, अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकेंगे और अलाइन रहते हुए हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने में कामयाब हो जाएँगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मोनेटाइज़ करने के भी काबिल हो जाएँगे। तो चलते हैं, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। सबसे पहला सवाल, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता क्या है? क्योंकि जब तक आपको पता है मेरी आदत रही है कि मैं कंसेप्ट वाइज आपको तमाम चीज़ें समझाता हूँ और वो कहते हैं ना कि जब आपको रटी-रटाई चीज़ें होती हैं और बस पता नहीं होता ये होता क्या है और बस उसको लेके हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो जब तक आपका कंसेप्ट ही क्लियर ना हो तो मैं तो ना खुद पसंद करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसी लर्निंग करें। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क क्या है? आपने जो एक वेबसाइट बनाई है ये एक ब्लॉग है। इसको हम अपनी टर्म में, एसईओ की टर्म में या इंटरनेट की दुनिया में हम आपकी एक वेबसाइट को एक ब्लॉग के नाम से जानते हैं। अब प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब कि देयर कैन बी एंड देयर वुड बी मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल ब्लॉग्स, ये बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे। तो ये नाम ही एक्चुअली खुद को सेल्फ डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि ये है क्या। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ब्लॉग्स, फॉर एग्जांपल आपके पास 10, 20, 50, 100 वेबसाइट्स का जो ब्लॉग हैं, 100 वेबसाइट्स हैं, आपकी अपनी एक्सेस में है और आप उनको यूज़ कर रहे हैं अपने मकासद के लिए और मकासद कुछ भी हो सकते हैं और मकासद को हम आगे जाके लर्न करेंगे। तो ये आपने ही अपनी वेबसाइट का जो एक नेटवर्क बनाया है, इस नेटवर्क को प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क कहते हैं। कैसी ज़बरदस्त बात है कि हमने विदाउट गोइंग इनटू एनी टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल डिटेल्स में जाने बगैर इसके नाम से ही इसकी जो है मतलब को अख़ज़ कर लिया और समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनिटली आंसर टू दिस क्वेश्चन और आपको बताऊँगा एग्ज़ाम्पल्स के साथ ताकि आपके लिए मुझे समझना आसान हो जाए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि आपका नंबर ऑफ वेबसाइट्स वो कोई भी नंबर हो सकता है। आपकी 10 वेबसाइट का नेटवर्क भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 100, 500 और जो प्रोफेशनली इस टाइप का नेटवर्क बनाते हैं और उनके पास हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, वो उनका नेटवर्क रन कर रहे होते हैं। अब आपके ज़हन में ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, कांसेप्ट भी क्लियर हो गया, लेकिन ज़हन में ये सवाल होगा कि भई क्यों? आखिर क्यों? और आपके ज़हन में एक ये भी सवाल होना चाहिए, अगर नहीं है तो, और कुछ के ज़हन में होगा भी आप में से जो काम कर रहे हैं, कि भाई हमसे तो एक वेबसाइट मैनेज नहीं हो पा रही है। एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके डिज़ाइन करना और डिज़ाइन करने के बाद उसके ऊपर वर्ड जो है कीवर्ड की रिसर्च है, कंटेंट राइटिंग है और उसके एसईओ के ख़यालात रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है और आप कह रहे हैं कि मल्टीपल वेबसाइट्स, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो आपके इस सवाल का जवाब भी आज के ही लेक्चर में मौजूद है। ये काम होगा कैसे? अगर आपकी 100 वेबसाइट्स हैं, 40 वेबसाइट हैं, 50 वेबसाइट्स हैं, तो आप इन सारी 40 वेबसाइट्स को कैसे एफर्टलेसली मैनेज कर रहे होंगे ऑटोमेशन पे, इंस्टॉलेशन, डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग। कीवर्ड रिसर्च भी हो रही होगी और उस पे कंटेंट राइटिंग भी हो रही होगी। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में भी हम कवर करेंगे। अब प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क को हमने एक छोटी-सी इलस्ट्रेशन से बताया कि आपकी एक साइट है और उसके मल्टीपल
जो वेबसाइट्स के साथ इसके कनेक्शंस बिल्ड हुए हैं, तो ये आपने एक नेटवर्क बना लिया अपनी वेबसाइट्स का। और जैसे भी हमने डेफिनेशन सीखा, ये उसकी एक इलस्ट्रेशन है जो आपको समझाने के लिए बनाई गई थी। अब पीबीएन का वो वाला क्वेश्चन जो भी हम बात कर रहे थे कि क्यों बनाया भी नेटवर्क, पीबीएन का पर्पस क्या है? पीबीएन का पर्पस ये है कि अब मैं पीबीएन के पर्पस को डिफाइन करूंगा अपने ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर्स के साथ। ऑफ पेज एसईओ को जब हमने स्टार्ट किया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि गुज़िश्ता लेक्चर्स देखना जरूरी है। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने पूरी सीरीज चलाई हुई है। एक सेक्शन स्टार्ट किया ऑफ पेज एसईओ का, और ऑफ पेज में हमने मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर किया कि ऑफ पेज एसईओ होती क्या है, किन किन मेथड से आप अपने बैकलिंक्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की हैं, इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि गुज़िश्ता लेक्चर्स को सीरीज में देखें। बड़े केयरफुली इस कोड को डिज़ाइन किया गया है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए। तो अब ऑफ पेज एसईओ क्यों करते हैं? ताकि हमारी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट से अगर हमें मिलता है, तो उसे हमें अथॉरिटी, लिंक का जो जूस है वो ट्रांसफर होता है। आपका एक लिंक है अच्छी वेबसाइट का, बल्कि एवरेज कह लेते हैं 25 से 30 डीआर की मिसाल के तौर पर आपने एक लिंक ले लिया, आपने दूसरे के लिए भी एफर्ट करते हैं, तीसरे के लिए भी करते हैं, चौथी के लिए करते हैं। जैसे जैसे आपके बैकलिंक्स बिल्ड होते हैं, आपके रेफरेंस डोमेन्स बढ़ते हैं, अब उसके साथ साथ आपकी अपनी डोमेन की अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी वजह से तो लोग पेड लिंक्स बाय करते हैं। पेड लिंक्स मतलब गेस्ट पोस्ट। आप में से जो लोग जीबीबी का काम कर रहे हैं वो तो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको इस चीज का इल्म है कि क्यों आपको पैसे दिए जाते हैं। $5, $50, $1000 क्यों पे किए जाते हैं एक लिंक के लिए? जैसी वेबसाइट होगा वैसे उसका रेट होगा, उससे मिलने वाली जो पावर है वो आपकी अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करेगी। अच्छा, अब एक लिंक से अगर आपको पावर ट्रांसफर हो सकती है, वो थोड़ा सा ही, जैसी वेबसाइट होगी वैसे उसका जूस अथॉरिटी का ट्रांसफर हुआ, वो जितनी अच्छी होगी वैसे जितना गुड़ उतना मीठा। तो जितना अच्छे गुड़ वाली वेबसाइट, जितनी अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट होगी जिसको आपने यूज किया है, चूज किया है, तो उस पर आपका लिंक लगे, वो आपको अथॉरिटी का जूस ट्रांसफर करेगी। तो अगर ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स हो जाएं, 5, 10, 15, 20, 25, तो क्या होगा? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके नज़रिए में क्या होगा कि अगर आपकी मल्टीपल बैकलिंक्स आपको मिल जाए? डेफिनेटली इसका आंसर है कि आपकी अपने डोमेन की अथॉरिटी चाहिए। और आपको डोमेन की अथॉरिटी क्यों चाहिए? आपकी अपनी साइट की अथॉरिटी होगी तो आपका मकसद तो मोनेटाइजेशन है। जिन वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी रेटिंग अच्छी होती है, उन वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट के ख्वाहिशमंद हज़रात ज़्यादा होते हैं, उसका रेट ज़्यादा होता है, तो आपको डेफिनेटली उसमें भी फ़ायदा होगा। जिन वेबसाइट्स की डोमेन रेटिंग अथॉरिटी ज़्यादा होती है, वो सर्च इंजन में रैंक भी करती हैं, तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट की जाए? इस वजह से लोग करते हैं। और जिन जो लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, जो सर्विस सेक्टर में है, वो भी अपनी इसलिए ऑफ पेज एसईओ करते हैं ताकि उनका बिजनेस बूस्ट कर सके। तो है ना काम की बात। तो अब ये तो समझ लिया कि हमें अथॉरिटी चाहिए क्यों, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो मोनेटाइजेशन के जो भी मकासद होंगे वो उससे हसूल होता है। अब पीबीएन का इससे क्या लिंक बन रहा है? पीबीएन है मिसाल के तौर पर आपका ज़ाती, या आपने किसी की पीबीएन सर्विस हायर की है। अब आपने किसी से पीबीएन की सर्विस हायर की है, आप उसको कहते हैं कि भाई ये मुझे बताइए कि मेरा टीआर आप कितना बढ़ा देंगे और उसके कितने चार्जेस होंगे? वो कहेंगे जी कि हम आपसे 25 डीआर, 50 डीआर, 40 डीआर की कमिटमेंट करते हैं, हम आपको ये डीआर गेन करके देंगे, आपकी वेबसाइट का डीआर इतना हो जाएगा, इसके एवज हम आपसे एक्स अमाउंट कोई भी अमाउंट हो सकती है जैसे उनका रेट होगा, और वो होगा फॉर एग्जांपल $50, $100, इस टाइप की कोई अमाउंट हो सकती है, और वो आपसे उसके एवज चार्ज करेंगे, आप उनको पैसे देंगे, वो अपने पीबीएन पे आपका लिंक ऐड कर देंगे, जिससे एक वक्त में ही आपको मल्टीपल बैकलिंक्स, रेफरेंस डोमेन्स मिल जाएंगी, और आपकी डोमेन अथॉरिटी रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। पैसा वसूल, इसलिए पीबीएन को बनाया जाता है। अब पीबीएन काम कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब काम भी तो समझना चाहिए ना। अब हमने सिर्फ मेथड ही नहीं सीखने कि अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हमने कोशिश करनी है कि आपको ये भी बता दें कि पीबीएन काम कैसे करते हैं, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हों
तो आप भी ऐसी एक सर्विस बना सकें, अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एज अ सर्विस सेल भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे प्रैक्टिकली, अभी हम थ्योरी को लर्न कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली एक पीबीएन को सेटअप करके भी देखेंगे और उसको यूज़ करके देखेंगे वो कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी मैनेजमेंट पे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो ये थोड़ा-सा डिटेल हो सकता है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा और तवज्जो से देखिएगा कि ये पीबीएन काम कैसे करते हैं। तो पीबीएन को काम करने के लिए अब जैसे कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क की बात हो रही है, तो प्राइवेट ब्लॉग है, ब्लॉग का मैंने बताया एक वेबसाइट है। अब एक वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहला काम क्या चाहिए होता है? एक डोमेन चाहिए होता है। अब आप अगर $5, $10, $15 की कोई डोमेन ले लेते हैं, फ्रेश डोमेन किसी भी नेमचीप से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन बाय कर लेते हैं और आप उस वेबसाइट पे अपने ही किसी क्लाइंट का या अपनी ही एक वेबसाइट का जिससे आप अथॉरिटी इंक्रीज करवाना चाहते हैं उसका लिंक लगा देंगे, तो क्या वो कोई अथॉरिटी यूज ट्रांसफर करेगी? द आंसर इज नो। अब ये आपके ज़हन में सवाल होगा कि अभी तो सर कह रहे थे कि लिंक लगाते हैं तो अथॉरिटी ट्रांसफर होती है और अब कह रहे हैं कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये आंसर इज कि आपको अथॉरिटी इसलिए नहीं ट्रांसफर होगी कि जिससे आप लिंक ले रहे हैं उसकी अपनी अथॉरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको $5 में अगर एक वेबसाइट का लिंक मिलता है जिसका डीआर 20 है, तो किसी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी हो, उसका डीआर अच्छा हो, उसका अथॉरिटी स्कोर अच्छा हो और उसका रेट है उसका आगे तौर पर $100, क्यों $100 हम पे करेंगे? वो क्यों चार्ज करें? क्या उनको नहीं पता $5 में भी वेबसाइट मिल जाती है? वजह ये है कि जैसे-जैसे अथॉरिटी इंक्रीज़ होती है, वैसे उसका रेट इंक्रीज़ होता है। अब अथॉरिटी होगी तो ट्रांसफ़र होगी। अब एक वेबसाइट जो भी खुद न्यू है, उसकी अपनी अथॉरिटी ज़ीरो है, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा वो ट्रांसफ़र करेगी जबकि उसकी अपनी अथॉरिटी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब यहाँ पे हम कोर्स करवाते हैं और में भी आप में से भी कुछ लोगों ने अपनी नेटवर्किंग की हो। बाय द वे अगर नेटवर्किंग नहीं किया तो नेटवर्किंग ज़रूर कीजिएगा, ये आपको फ़ायदा देगा। ऐसे ग्रुप्स को जॉइन कीजिए, ये कमेंट्स में से भी लोगों को ढूँढिए जो इस साइट पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे जो कमेंट्स में कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस भी शेयर कर रहे हैं कि जी हमने इतने पेजेस बना लिए, हमने इतने ब्लॉग्स लिख लिए। तो ये आप उनके साथ भी राब्ता वगैरह कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जब ये जो ऐसे जो नेटवर्क के लोग होते हैं कहते हैं यार हम आपस में लिंक एक्सचेंज कर लेते हैं, चलो एक दूसरे को फ़ायदा दे देते हैं। अब आप भी न्यू हैं और जिस बंदे के साथ आपने कनेक्शन बिल्ड किया है वो भी न्यू है। दोनों की डोमेन का जो है इतनी अथॉरिटी नहीं है। आप आपस में एक-दूसरे के साथ लिंक एक्सचेंज कर भी लें, तो क्या वो कंट्रीब्यूशन दें? तो इसलिए आपको चाहिए ऐसी वेबसाइट जिसकी अपनी अथॉरिटी हो, उस अथॉरिटी को मानेगा कोई, तो ही आपको कोई फ़ायदा उसका होगा। इस एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक है आप रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल, आपके दोस्त हैं गली-मोहल्ले के जो मे बी जॉब पेशा हों, स्टूडेंट हों, पढ़ते हों कहीं पे या बस आपके कुछ हमारा दोस्त भी हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ आपका एक दोस्त है जिसके आगे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिक्स में भी हैं। किसका भार भरम ज़्यादा होगा? किसको अथॉरिटी का जो कंट्रीब्यूशन का जो जूस है वो ट्रांसफ़र होगा? आपके दोस्त को। इसी तरीके से अब आपको जब पीबीएन सेटअप करना है, तो जो पीबीएन की अपनी कोई पावर नहीं है, वो कैसे अथॉरिटी ट्रांसफ़र करेगा? इसलिए आपको जब पीबीएन को सेटअप करना है, तो आपको डोमेन्स भी ऐसी चाहिए जिनकी कुछ ना कुछ अपनी हिस्ट्री हो, तो उसकी अथॉरिटी हो। आपको चाहिए एक्सपायर्ड डोमेन। एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या होती हैं? कैसे फाइंड की जाती हैं? किन-किन मराहल से, किन-किन चीज़ों पे परखने के बाद और किन-किन रेट्स पे और किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप इन डोमेन्स को हासिल कर सकते हैं? किन असूलों को जाँचने परखने के बाद इस चीज़ का फैसला करना है कि वो डोमेन बढ़ती है कि नहीं। तब ये चीज़ें आप डोमेन बाय कर पाएँगे और इसके लिए लेक्चर नंबर 3 है उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेल्ड लेक्चर है। हर कांसेप्ट को कोशिश की गई है उसमें क्लियर किया गया है। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको एक्सपायर्ड डोमेन की डिटेल में समझ आ जाएगी। अब क्या करना है? अब हमने एक एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर ली उस लेक्चर को देखते हुए, तो वो ज़रूर देखिएगा। बाय कर ली 1, 2, 3, 4 मल्टीपल जितने भी आप बाय करना चाहते हैं। नॉर्मली जब टेन्स और हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट बनानी तो ये एक महँगा काम है, तो उसके लिए जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक सेटअप बनाते हैं और सेटअप बनाने के बाद वो कई गुना 1 माह में कमा लेते हैं। ठीक? तो अब
आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स ली, एक्सपायर्ड डोमेन्स पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, अब वो कैसे करनी है, ऑटोमेशन वाली बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, वो भी सीखना भी हमने बैठ गया। तो आपने उसको वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उस पे ब्लॉगिंग की, कीवर्ड रिसर्च की और इसका एक नेटवर्क बना दिया। उसकी अपनी से अथॉरिटी ऑलरेडी मौजूद थी वेबसाइट की, और अब उसके जो भी बैकलिंक्स थे वो सारी अथॉरिटी उसके पास मौजूद है। आपने उसकी साइट को रिवाइव किया, उस पर ब्लॉगिंग की, कुछ ना कुछ ट्रैफिक उसमें मज़ीद गेन की। अब उस अथॉरिटी का पे उस साइट पे लगा हुआ लिंक आपको अथॉरिटी दे सकता है। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, इसको पीबीएन को काम करने के लिए एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए, और उसमें सारा सेटअप बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने अपनी वेबसाइट को तैयार किया है, हमारे लेक्चर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो। दूसरा स्टेप था वे सेटअप इंडिविजुअल वेबसाइट, ये तमाम वेबसाइट्स को आपने इंडिविजुअली मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और उसके बाद फिर ये आपके लिए मनी मेकिंग मशीन बन जाएगी कि आप उस पे लोगों की साइट का लिंक लगाएं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर वही है जो आपने अपनी साइट के लिए किया, सेम पीबीएन पे भी ऐसे अप्लाई होगा। जी। अब पीबीएन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पीबीएन गूगल की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। गूगल नहीं पसंद करती इसको, लिंक फार्मिंग भी बोलते हैं, इसको प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क भी बोलते हैं। गूगल नहीं चाहती कि आप किसी से पीबीएन सर्विस लें, पीबीएन बनाएं और आर्टिफिशियली किसी वेबसाइट को बूस्ट करे, उसकी रेटिंग को मैनिपुलेट करे सिस्टम को। तो इसके लिए आप गूगल पसंद नहीं करती है, तो अब आपको गूगल पसंद नहीं करती है और आपने फिर भी ये काम करना है, तो आपको उन तमाम फुटप्रिंट्स को मिटाना पड़ता है जहाँ से डिटेक्शन हो जाती है कि गूगल को पता चल जाता है। क्योंकि गूगल को कैसे पता चलेगा ये प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क है, उसके पास फुटप्रिंट्स हैं, वो जांच लेती है कि कैसे कैसे, हाँ ये एक ही वेबसाइट का एक नेटवर्क है। पूरा पीबीएन भी बंद हो जाएगा और आपको मिलने वाली जो लिंक्स है, जो अथॉरिटी जो है वो भी खत्म। तो इसलिए उन ट्रेसेस को पहले जाना जाता है कि वो ट्रेसेस गूगल ट्रेस कैसे करती है कि ये पीबीएन है, और उसके बाद हम अपना पीबीएन सेटअप करते हैं। उसमें पहला स्टेप की डोमेन सिलेक्शन, कि आप डोमेन सिलेक्शन जो है उनके बैकएंड में क्लीन हिस्ट्री देखते हैं। क्लीन हिस्ट्री देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आप उसके लिए होस्टिंग का भी तो अरेंज करना था। अब इतनी ज़्यादा होस्टिंग अरेंज करनी है, और अगर आप कहें जी कि मसला ही कोई नहीं है सर, आपने लेक्चर नंबर 2 में बताया था। वैसे बाय द वे आज के लेक्चर में मैंने गुज़िश्ता लेक्चर्स की इम्पोर्टेंस, उसका रेफरेंस कितना ज़बरदस्त दिया है। आपको अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना फ़ायदा होगा अगर आप गुज़िश्ता लेक्चर्स को देख लें। लेक्चर नंबर 2 में आपने बताया था जी कि अगर आप होस्टिंगर का एक प्लान ले लेते हैं, उसमें आप 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, तो सर हम तो मसला ही कोई नहीं हमारे लिए, हम तो कर लेंगे एक ही होस्टिंग पे। तो यही तो सबको ही पता है, गूगल को भी ट्रेस करने में आसान है कि आपकी वेबसाइट जो है, जो इस वक़्त आपने बनाई है, वो होस्टिंगर पे प्लेस है, और उसके जो आईपी एड्रेसेस हैं, उसका सर्वर है, वो सारे एक जगह पे मौजूद है, और उसी जगह पे उसी अकाउंट के साथ अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो गूगल की वो पता चल जाएगा कि ये अली साहब की, अहमद साहब की ये डोमेन्स का नेटवर्क है। कैसी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको होस्टिंगर का प्लान है, एक साइट ही उठाएगा वो आपकी, और वो भी पीबीएन की नहीं, आपकी अपनी। आपको उस वेबसाइट के लिए, पीबीएन के लिए अलग से एक होस्टिंग प्लान चाहिए, फिर एक दूसरा चाहिए दूसरी वेबसाइट के लिए। सारी ही वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग आपका होस्टिंग का नेटवर्क होगा। जैसी बात है, अब आपके ज़हन में फ़ौरन सवाल आ रहा होगा, सर जी कौन-सा वक़्त डाल दिया आपने, हम कैसे बनाएँगे? फिर भी परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊँगा इसका भी सॉल्यूशन है। कि इतने ज़्यादा होस्टिंग प्लान लेने पड़ेंगे, मिसाल के तौर पर अगर 50 वेबसाइट्स हमें बनानी है, तो 50 होस्टिंग प्लान बाय करना, और अगर एक वेबसाइट की हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि $20, सपोज़ कर लेते हैं $20 की कॉस्ट है 1 साल की, तो 50 का मतलब है 500 $5000। ठीक है? तो इतनी एक कॉस्ट में इसमें इनकर हो जाएगी, तो ये कैसे मैनेज होगा? इसका भी सॉल्यूशन मौजूद है। फिर उसके बाद कंटेंट की जो क्वालिटी है, अभी आप भी वैसे एआई से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपकी साइट पर रहने वाला कंटेंट ऑटोमेट हो रहा है, लेकिन वो भी तो एआई से होगा, लेकिन उसके कंटेंट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? और एंकर टेक्स्ट की जो डाइवर्सिटी है, एंकर टेक्स्ट कि आप अपनी साइट पे जो लिंक लगाते हैं वो सारे एक ही पैटर्न पे हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज मुझसे सीखा इस कोर्स में कि एस्ट्रा थीम अच्छा है, इसमें आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, एलिमेंटर से साइट बनानी है, और आपको बताया ये नंबर ऑफ पेजेस ऐसे-ऐसे बनाने हैं। आप 10 वेबसाइट्स बना लें, 50 बना लें, आप इन स्ट्रैटेजीज़ को ज़हन में रखते हुए बना रहे होंगे।
आपकी अपनी लाइकनेस हो सकती है। आपको पता है आपको साइड बार पसंद है ब्लॉग में, आप सब जो साइड बार लगा रहे होंगे उसका पैटर्न भी एक रख रहे होंगे, ठीक है? ये ट्रेसेस होते हैं। अब इन ट्रेसेस को ख़त्म करना है और वो ट्रेसेस आपके लिए ज़रा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब ये ऑटोमेशन पे आता है तो फिर ये आसान हो जाता है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पीबीएन के लिए क्या है कि वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो इतना सफिशिएंट हो कि वो एक वेबसाइट लेजिटिमेट वेबसाइट दिखती हो और वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखती हो, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस वगैरह मौजूद हो और उसके रेगुलर अपडेट्स वगैरह और वो देती भी रही। तो ये कोई फीचर्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट के लिए करें, सेम उसको भी ऐसे ही काम करना चाहिए जो आपके पीबीएन की वेबसाइट होंगी। अब आती है बारी जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना और इंतहाई सस्ते पैसों में आपका पीबीएन मैनेज करवा दूँगा, तो वो बात स्टार्ट हो गई है। बहुत सारी ऐसे टूल्स ऑनलाइन मौजूद हैं जो आपको पीबीएन मैनेज करने की सर्विस दे रहे हैं। ये इंसान नहीं कर रहे, सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम बने हुए हैं जिसको आप साइन अप कर लेते हैं और साइन अप पे आप बताते हैं कि मुझे जिस 40 ब्लॉग्स का, मुझे 50 ब्लॉग का या 100 ब्लॉग का नेटवर्क बनाना है, बताइए कितने पैसे हैं? वो आपको सर्विस देती हैं और सर्विस में क्या-क्या शामिल होता है? सब ऑटोमेशन। कोई आपने होस्टिंग नहीं देनी है। डोमेन तो डेफिनिटली आपको चाहिए होगी। कोई आपने होस्टिंग नहीं लेके देनी उसको कि भई मेरा मैनेज करो, खुद ही मैनेज करेगा। फिर वो वर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ खुद ही कर रहे होंगे। क्या-क्या फ़ायदे होते हैं ये देखेंगे। कुछ पीबीएन मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं, जो ऑनलाइन दस्तयाब हैं, उसमें नंबर 1 पे ईज़ी ब्लॉग नेटवर्क है, पीबीएन पायलट है, सीक होस्ट है और ये भी आप देख रहे हैं और कुछ इससे भी और भी ज़्यादा होंगे, सबको अहाता करना मुमकिन नहीं है। फिलहाल मैंने आपको कोई 5-6 के नाम यहाँ पे बता दिए हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये टूल्स हैं, ये आपके लिए पीबीएन को मैनेज कर रहे हो। अब इनमें से ईज़ी ब्लॉग नेटवर्क पे मैं आज आपको हमारा एक अपना नेटवर्क है, उसके बारे में बताऊँगा, दिखाऊँगा, कैसे मैनेज करते हैं, उसके क्या-क्या फ़ायदे, कितनी प्राइस है, वो भी आगे जाके हम देखते हैं इसको। अब है आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रोस एंड कॉन्स की कि पीबीएन का फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। पीबीएन का फ़ायदा साइट ओनर को क्या होगा कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको जल्दी से आपका पीबीएन जो है पे मिले हुए लिंक्स आपकी साइट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अ, आपका लिंक सिर्फ पीबीएन के कोई 10 से 15 वेबसाइट्स पे लग जाता है, ब्लॉग्स पे लग जाता है, तो 3 से 4 दिन में जब वो क्रॉल हो जाएंगे, रिजल्ट्स इंडेक्सिंग में आ जाएंगे, तो आपका डीआर 0 से बढ़ के 15, 20, 25 पे चला जाएगा। डिपेंड करता है कि वो पीबीएन की जिन वेबसाइट्स पे आपका लिंक लगा उनकी अपनी कितनी पावर है, उनकी अपनी कितनी अथॉरिटी है। तो ये बड़ा क्विक देगा, इतना क्विक आप किसी भी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपके मकसद ही सिर्फ अपनी वेबसाइट से अर्निंग करना है, तो डेफिनिटली आपको ऐसा ही क्विक सॉल्यूशन चाहिए कि आपका डीआर बढ़ जाए। आपका एंकर टेक्स्ट, प्लेसमेंट, कंटेंट के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, तो आप इस तरीके से इसका फ़ायदा होता है। स्केल कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी को बूस्ट करने के लिए, ज़्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज़ ले सकते हैं, ज़्यादा वेबसाइट का पैकेज ले सकते हैं और जल्दी से बूस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म है, कॉस्ट इफेक्टिव है, महँगा भी नहीं है, सस्ता है। अच्छा ये है आपको फ़ायदा क्या था अगर आप किसी से पीबीएन सर्विस लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीबीएन ओनर को क्या फ़ायदा है, ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा फ़ायदा उसको फाइनेंशियल बेनिफिट है कि वो मोनेटाइज़ कर सकता है। दूसरा उसका बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो अ, फिर भी पैसे कमा रहा है अगर उस पे ऐड लगा हुआ है, मोनेटाइज़ेशन थ्रू एड्स और अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल कर रहा होगा, उसका अपना भी डेफिनिटली कोई ना कोई अर्निंग सोर्स होगा, आप जैसी वेबसाइट उसके पास भी होगी। एक नहीं, उसकी आप जैसी वेबसाइट पे मल्टीपल होंगी जहाँ पे वो गेस्ट पोस्ट से या किसी न किसी तरीके से मोनेटाइजेशन ले रहा होगा, प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, तो वो उसको अपने मकसद में भी इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, शर्ट्स बना के एक बंदा उसको बेच रहा है, क्या वो अपने लिए नहीं बना सकता? है ना? मशीन तो वही है। तो उसी मशीन से आपको भी फ़ायदा दे दिया, खुद भी फ़ायदा ले लिया, ठीक है? और हमारे पास रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स भी ऐसे मौजूद हैं, ऐसे स्टोरीज़ मौजूद हैं कि जो लोग अ, थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर थाउज़ेंड्स, थाउज़ेंड का मतलब 1000 2000 नहीं है, टेन्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर जो है ना, मल्टीपल थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स एक माह में कमा रहे हैं पीबीएन सर्विस से। कैसी बात है? नाउ कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गूगल पसंद नहीं करता, गूगल नहीं चाहता कि आप मैनिपुलेट करके अपनी रेटिंग को, अपनी रैंकिंग को बढ़ाएँ। वो चाहता है कि आप नेचुरली वक़्त के साथ-साथ अपनी ऑन पेज, ऑफ पेज, कंटेंट राइटिंग
टेक्निकल एसईओ तमाम को पास करते हुए एक लेवल पे पहुंचे, जो कि बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। तो गूगल ने उसके ट्रेसेस भी कुछ बनाए हुए, सिस्टम बनाए हुए, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो उसको ट्रेस कर लेता है। तो इसलिए सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि अगर ये ट्रेस हो जाता है तो फिर आपको पेनल्टी मिल सकती है। और पेनल्टी कैसे चेक करेंगे? आपको क्या पता आपकी साइट को पेनल्टी मिल गई है, पेनल्टी पड़ गई है, कैसे पता चलेगा? लेक्चर कवर किया था इसके ऊपर भी। और किस लेक्चर में कवर किया था उसका नंबर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। डिटेल्ड लेक्चर था, पूरा डिटेल लेक्चर्स पे कवर किया है। जिसने देखा है कमेंट सेक्शन में उसका नंबर मेंशन करेंगे जी ये लेक्चर, ताकि मुझे पता चले कि मेरे खास स्टूडेंट कौन से हैं जो इतनी बारीकी से पूरे कोर्स को कम्प्लीटली वॉच करते हैं। ठीक है, अच्छा कौन इसका है? आपको तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर डिटेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली उसका जो कंट्रीब्यूशन था अथॉरिटी का, या आपको पेनल्टी भी आ सकती है, लेकिन उसका बड़ा नुकसान इवन ऑनर को हो सकता है। उसका नुकसान क्या, उसकी सबसे पहला ये कौन उसका कि उसकी मेंटेन एफर्ट ज़्यादा होती है, और उसके लीगल इश्यूज हो सकते हैं, और उसको डिटेक्शन का रिस्क हमेशा ही रहता है कि किसी न किसी में डिटेक्ट ना हो जाए। डिटेक्ट हो गया तो नेटवर्क खत्म हो जाएगा, मलिया मेट। तो ये उसको नुकसान हो सकते हैं। आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है कि अगर डिटेक्ट हो जाए तो थोड़ा-सा सेफ रह के प्ले कर सकते हैं। ज़्यादातर सेफ्टी का कंसर्न आपसे ज़्यादा कंसर्न होगा पीबीएन ओनर का, कि भई उसका नेटवर्क ना बर्बाद हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो उस कुछ बात की थी अभी कुछ देर पहले कि गूगल डिटेक्ट कर लेता है ट्रेसेस वगैरह से कि ये पीबीएन हो सकता है या पीबीएन सर्विस ली हुई है। तो उसमें कुछ फुटप्रिंट्स यहाँ पे मैंने को मेंशन किए हैं कि शेयर्ड होस्टिंग, जैसे मैं भी बताता है कि आपने होस्टिंग से प्लान लिया, उसको डिटेक्ट कर लिया उसने। फिर आइडेंटिकल थीम्स, एक थीम, नंबर ऑफ प्लगइन्स और उसके जो आईपीज़ हैं, सीएमएस का सेटअप। सीएमएस क्या था? लेक्चर नंबर 4, ठीक है? रेफर कर रहा हूँ मैं आपको। और फिर डुप्लीकेट, लो क्वांटिटी क्वालिटी का कंटेंट, और क्वालिटी के ऊपर भी हमने डिटेल में मल्टीपल लेक्चर में बात की है कि डोंट रन आफ्टर इल्यूशंस। आपने क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, ना ही कंटेंट में, ना ही बैकलिंक्स में। ठीक है, ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट। आपने एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, ये कैसे ऑप्टिमाइज होते हैं, उसको ओवर ऑप्टिमाइज करने के लिए वो रिपीट कर रहे होते हैं, तो ये काम भी आपने नहीं करना। और इसमें भी हमने आपके जैसे के लेक्चर्स में बात की हुई है। लिंकिंग पैटर्न्स टू द सेम टारगेट वेबसाइट। लिंक करने का एक पैटर्न होता है जो लगाया और हर जगह पे कॉपी पेस्ट कर दिया, सब एक जैसे दिख रहे हैं, एंकर टेक्स्ट दिख रहे हैं, उसका जो यूआरएल है वो दिख रहा है। ये भी एक ट्रेसिस हो सकता है, पकड़ा जा सकता है, और गूगल से आपको पेनल्टी मिल जाती है। और एल्गोरिथम के जैसे अपडेट्स होते हैं तो मे भी कुछ नई भी डिस्कवरी करते हैं, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर पूरी नज़र रखी जाती है कि देखा जाए कि आप गूगल की अपडेट्स में क्या चीज़ मिली है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया जाता है। ठीक, अब कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं कि पीबीएन्स के हवाले से, कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क हैं, कोई हेल्प नहीं करते रैंकिंग में। ये मिथ है, आपने बड़े लोगों से शायद सुनी हो, यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखी होंगी या किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, कि ये मिथ है कि पीबीएन काम नहीं करता। और इस मिथ को मैं डिनाई करता हूँ, वो इसलिए कि हमने अपनी क्लासेस में जितने भी बैचेस करवाए हैं, क्लास में जब पीबीएन की बात आती थी तो पीबीएन में हम ये करते थे कि हर स्टूडेंट से कहते थे, क्योंकि सबकी साइट जीरो फ्रेश थी। देखा, आप में से एक साहब या साहिबा जो भी हैं, अपने डोमेन का एड्रेस दें, हम आपका लिंक पीबीएन में ऐड करते हैं, और हम सिर्फ 3 से 4 अपनी वेबसाइट के जो ब्लॉग है उस पे उनका लिंक लगाते थे। और 3 से 4 दिन में जब वो क्रॉल हो जाते हैं, हम तो 3 से 4 एवरेज बताते हैं, शायद अगले दिन भी हो जाता है, उनका डीआर 0 से खत्म होके जंप करके 5-7 के ऊपर आ जाता है। कितना क्विक है। अब आप 5 डीआर तक आएँ तो आपको लग पता जाएगा, अगर आप नेचुरल डीआर होते हैं तो ये बिल्कुल काम करता है। ठीक है, रिस्क बिल्कुल मौजूद है, बट अगर अच्छे से प्ले किया जाए तो ये काम अचीव किया जा सकता है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि कोई मज़ाइक़ा भी नहीं है, किया जा सकता है। दूसरी एक मिथ है कि गूगल कैन ईज़िली आइडेंटिफाई प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। बिल्कुल है, करती है, लेकिन इतना ईज़िली भी नहीं करती है कि देखिए ना, अगर आपने कुछ सीरीज़ देखी हो जहाँ पे जुराइम हो रहे होते हैं, ये बैंक हाइस्ट है। एक नेटफ्लिक्स की बड़ी मशहूर थी, मनी हाइस्ट। किस तरीके से आप देखें उस पर प्लानिंग हो रही होती है, तमाम इंस्टेंसेस आगे आने वाले जो आउटकम्स हैं उसको पहले से फोरकास्ट करके
देख लिया जाएगा ये कंडीशन होगी, ये सिचुएशन होगी तो क्या करना है, क्या-क्या होगा तो कैसे रिएक्ट करना है, तो पूरा एक प्लान बनाया जाता है। तो इसी तरीके से जैसे-जैसे गूगल काम करती है तो जो पीबीएन के जो ओनर्स होते हैं, जो इस पे काम कर रहे होते हैं, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, तो मैनेज हो जाता है। जो नहीं करते तो वो तो नुकसान उठाएँगे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप उठा सकते हैं। आप कैसे नुकसान उठा सकते हैं? आपने आज मुझसे सीख लिया कि ऑफ पेज एसईओ की ये स्ट्रैटेजीज़ हैं या कंटेंट राइटिंग ऐसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च ऐसे करनी है और आपने उसको फाइनल मान लिया, नुकसान पे जाएँगे। अब आप कहेंगे जी अपने ही खिलाफ बात कर दी है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ और ये मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी कहता रहा हूँ कि इस पे 100% इत्तफ़ा और इत्तेफ़ाक इसलिए नहीं करना कि अगर आपने खुद का नॉलेज डेड कर लिया कि जी ये हमने सीख लिया जी हम मास्टर हो गए तो आप गलती पर हैं। आपने अपने नॉलेज को अपग्रेड रखना है। जो गूगल की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, गूगल की जो अपडेट्स आ रही हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज़ आ रही हैं, एआई का यूज़ आ रहा है। इससे एसईओ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और उसको आपने कैसे इम्प्रूव करना है अपने नॉलेज को। आज जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, शायद ये 1 साल के बाद इनमें से काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो आपने अगर अपना नॉलेज अपग्रेड नहीं किया, तो फिर आप लॉस में हैं। तो इसी तरीके से अगर पीबीएन की बात करें, आपने अपना नेटवर्क बनाया या पीबीएन वाला कोई ओनर है, वो अपग्रेड नहीं कर रहा, हो सके जी मैं सेटअप बना के बैठ गई हूँ, मैं तो बस गल्ले पे बैठना है मैंने और मैंने कोई काम नहीं करना, तो वो भी घाटे का सौदा है। उनका काम भी है लर्न करते रहना। टीम्स होती हैं, पूरा खुद मैनेज कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। एक तीसरी मिथ भी है कि ऑल पेड लिंक्स कम फ्रॉम प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, कि भाई अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं पेड लिंक्स की तो वो पीबीएन की ही होगी। काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि आप में से जो जीबीवी का काम कर रहे हैं और बहुत सारे कर भी रहे होंगे, अ, ये भी तो कैंपेन किसी के लिए रन करते हैं ना। हमारे खुद अपनी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, क्लाइंट्स वगैरह हैं, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहते हैं जी मेरी ये कैंपेन है, मुझे 100 आईआरडीज़ चाहिए, 100 बैकलिंक्स बनाने हैं। सिलेक्शन उसी की चॉइस का है, उसके साथ तो इन्वेंटरी शेयर की जाती है और उनसे डोमेन सेलेक्ट करता है और उसके ऊपर लिंक लगा दिए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं, भई मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि 25 प्लस 30 प्लस डीआर हो, उसकी इतनी ट्रैफ़िक हो और मेरे 50 लिंक बिल्ड कर दें। उनके साथ वैसे डील कर ली जाती है। अब हम तो उनके बैकलिंक्स बिल्ड करेंगे पूरे ब्लॉग के साथ कि उनके जो हमारे पास अपनी वेबसाइट्स होंगी या हमारे एडमिन्स की होंगी, हमारे ऑथर अकाउंट की साइट्स होंगी, इन सब के साथ राब्ता करके उनको एक ब्लॉग दिया जाएगा ऑप्टिमाइज़्ड किस्म का और उनको भेजा जाएगा और वो उन अपनी साइट्स पे पब्लिश कर देंगे। तो इस केस में भी आपके मल्टीपल लिंक्स बन गए हैं। ये पीबीएल के लिंक्स नहीं है, ये आपके लिंक्स हैं आपके गेस्ट पोस्ट के लिंक्स। तो ये थोड़ी-सी मिथ इस चीज़ को मान लेना कि जहाँ से भी आपने पेड लिंक लिया वो गेस्ट उधर से ही आपको मिलना है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का, तो ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि गूगल क्या इग्नोर करती है। अ, जो कंटेंट की क्वालिटी है या बैकलिंक्स की जो क्वालिटी है, इस पे हमने बात की हुई है। इसकी क्वालिटी क्यों चाहिए, क्या फ़ायदा होगा आपको? तो अगर आपका कंटेंट थिन है, लो क्वालिटी है और सिर्फ़ एआई से लिखा गया है या आपने खुद लिखा है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ एक कंटेंट की जगह भरना या अपनी साइट पे हाज़िरी लगाना था, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एआई से रिटन कंटेंट भी रैंक होते हैं और हुए हैं, हमारे ही नहीं। अब आप जैसे में जी आप तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। शहज़ाद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेश स्टूडेंट्स क्लास के दौरान ही जिन्होंने ये सीखा, प्रैक्टिस किया और रैंक करके दिखाया, एआई रिटन कंटेंट को। बट इस वक़्त मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको ये भी सिखाया कि आपने कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, एआई का यूज़ कैसे करना है और उसको आपने ह्यूमनाइज़ कैसे करना है, ठीक? देयर आर टूल्स एज़ वेल बट रिकमेंडेड इज़ कि आप उसको खुद से राइट करें। तो ये आपको सिखाया गया। अगर आपका क्वालिटी ही लो कंटेंट होगा, तो गूगल उसको वैसे इग्नोर कर देगा। उसको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, उसकी इंडेक्सिंग में कोई जगह नहीं मिलती है, रैंकिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है? वो लिंक चाहे पीबीएन का हो, यही चीज़ भी एक और बताई थी आपको बात, क्वालिटी सिर्फ़ आपने अपनी साइट में नहीं मेंटेन करनी है, आपने जो गेस्ट पोस्ट बननी है उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो खुश
अपनी पेज की अथॉरिटी हो तो वो आपको जूस ट्रांसफ़र कर सके। तो जो लिंक्स आप ले रहे हैं उनकी क्वालिटी कंटेंट की या उस पे लगने वाले जो एंकर टेक्स्ट हैं, ये पेज की अपनी अथॉरिटी, ट्रैफ़िक और उससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन ये डिपेंड करता है। तो अगर आपका कंटेंट ही लो क्वालिटी का है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गूगल वैसे उसको इग्नोर कर देगा, चाहे वो पीबीएन का लिंक हो या वो गेस्ट पोस्ट का हो, दोनों एक बराबर हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पीबीएन क्या है कि डोमेन का सिलेक्शन कीजिए और डोमेन का सिलेक्शन के लिए लेक्चर नंबर 3 रिकमेंड करता हूँ। होस्टिंग की डाइवर्सिटी के लिए मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा कि होस्टिंग की डाइवर्सिटी कैसे की जाती है, क्योंकि फिलहाल प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं नज़र आ पा रहा है कि हम मल्टीपल सर्वर्स वगैरह हायर कर सकें। कंटेंट की क्वालिटी, एंकर टेक्स्ट और ट्रैफिक की जो सिमुलेशन है वो कैसे होगी, इंटरलिंकिंग, अपनी ही वेबसाइटों को आपस में इंटरलिंक कर देना, ये भी एक बड़ा ट्रेस है कि आपका कहें जी मेरा अपना नेटवर्क है उसकी भी मैं लिंक्स बना दूँ। एक साइट ए का जी के साथ बना दूँ, वाई का एच के साथ बना दूँ, इस तरीके से मैं कुछ लिंक्स बना दूँ, तो ये अपने कहीं न कहीं पे सारी साइटों को ट्रेस करवाना है। तो ये इंटरनल लिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस इन पीबीएन। अब हम आ चुके हैं जी ईज़ी ब्लॉग नेटवर्क। मैंने आपके साथ 5 एग्ज़ाम्पल शेयर की थी कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं। वी आर यूजिंग दिस एंड दिस इज़ वन ऑफ गुड अ, टूल, सस्ता भी है। अब देखते हैं ईज़ी ब्लॉग नेटवर्क क्या करता है। बिल्ड योर ब्लॉग नेटवर्क ऑन द लीडिंग पीबीएन होस्ट विदाउट फुटप्रिंट। और ये फुटप्रिंट सभी हमने लर्न किए हैं। कुछ फुटप्रिंट क्या मेरे लंबे भी नहीं है और सबका अहाता करना भी मुमकिन नहीं है। तो ये जो कि प्रोफेशनल्स है जिनका काम ही सर्विस देना है, और अगर इनकी सर्विस फेल हो जाती है डेफिनेटली इनकी बिजनेस का जो मॉडल है वो कोलैप्स हो जाएगा, इन पे कोई भी रिलाई नहीं करेगा। तो ये एक्सपर्ट्स होंगे इस चीज़ के कि भाई किन किन ट्रेसिस से गूगल फाइंड आउट कर सकता है कि ये पीबीएन है। सो ये बता रहे हैं जी कि हमारे ये इसके फीचर्स हैं। तो हम यहाँ पर ये ट्रायल भी दे रहे हैं, बट हम ट्रायल पर जाते हैं तो प्राइसिंग में चले जाते हैं कि प्राइसिंग में जाके देखते हैं कि ये हमें क्या फ़ायदा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 40 ब्लॉक्स के ऊपर का स्लाइडर आया हुआ है। अगर हम इसको बढ़ा के देखें 70-100 जितनी भी वेबसाइट्स आपको चाहिए उस हिसाब से, तो यहाँ पे अगर 40 को देखा जाए, 40 को बेस बना लें, बल्कि इसको और कम कर लें अगर आप ये इसको हम करते हैं 50 पे और ये $100 बन रहा है 40 पे, इसी को समझ लेते हैं। 40 ब्लॉग से मतलब 40 वेबसाइट्स, और ये आपको मिलेगा $100 पर मंथ में। एक वेबसाइट की कॉस्ट आपको आएगी $2.5 में। एक ब्लॉग आपका $2.48 पर ब्लॉग, ये मेंशन भी है, ये आपको कॉस्ट करेगा। $2.5 ज़्यादा है या कम, आपको क्या ख्याल है कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसमें हमें मिलने क्या वाला है ये पढ़ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, तो फैसला करेंगे कि एक ब्लॉग को मैनेज करने की $2.5 हमसे मांग रहे, तो क्या ये फ़ायदा भी है या नहीं। प्लान में इंक्लूड क्या है, क्वालिटी क्लाउड होस्टिंग। आपकी होस्टिंग की जो सर दर्द थी कि आपने 40 ब्लॉग्स के लिए 40 होस्टिंग बाय करनी थी डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट सर्वर्स पे, तो वो खुद ही मैनेज कर रहे होंगे ऑटोमेट। आपको ज़रूरत नहीं है, होस्टिंग इनकी ही होगी। नेक्स्ट, डेली ऑटोमेटेड बैकअप, हम बैकअप लेंगे आपकी वेबसाइट्स का ताकि किसी भी सूरत में उसको रिस्टोर किया जा सके। एसएसएल मिलेगा आपको, एसईओ के एनालिटिक्स मिलेंगे, जीपीटी ए पावर्ड कंटेंट। इस वक्त जीपीटी की जो पेड को कॉस्ट है वो $20 है पर मंथ, $20 पर मंथ। तो आपको जीपीटी का जो पावर्ड ए कंटेंट सिस्टम है वो भी आपको इसी प्लान में मिल रहा है $2.5 में, और वो आपके तमाम 40 ब्लॉग से यूज़ होगा। ऑटोमेटिक अपडेट्स होंगे, मेल बॉक्स मिलेगा आपको और फ्री ट्रांसफर मिलेगा कि आपने इसको मूव करना है, ये करवाना है कहीं और से, तो ये आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहे कि एसईओ स्पेशलिस्ट हमें चूज़ क्यों करते हैं? वजह है कि नेचुरल होस्टिंग है, प्रोफाइल विद ज़ीरो फुटप्रिंट। हम जिस तरीके से होस्टिंग पे आपके वर्डप्रेस को चलाते हैं, अपनी आपकी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, तो उसकी कोई फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए सब कुछ नेचुरल दिखता है, इसलिए आप हमें चूज़ कर सकते हैं। ब्लॉग आपका इंस्टॉल होगा 1 क्लिक पे, वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, साइट का थीम लगेगा, पूरा सेटअप कर देंगे खुद ही। होस्टेड ऑन लार्जेस्ट क्लाउड होस्टिंग कंपनीज, और अच्छी कंपनीज हैं, कोई सस्ती होस्टिंग नहीं है, और ऑटो पायलट मेंटेनेंस है, 100% ब्लॉक ट्रांसफर टू ईबीएन है, और फ्रेंडली एक्सपर्ट सपोर्ट है। तो ये कुछ फीचर्स हैं और ये इसने एक प्लान में जो इंक्लूड किया था ये बता दिया।
और उसकी एक ब्लॉक की कॉस्ट $2.48 है। 40 ब्लॉक्स आपको $100 में कॉस्ट करेंगे। आप बताइए ये महंगा है या सस्ता? तो मैं इसको कहूँगा कि फ्री है। अब हम चले जाते हैं, इसका लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने जिसको लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करके देखें इस वक्त हमने ब्लॉग में तकरीबन 11 वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पर आपने नया ब्लॉग ऐड करना है। आपने लॉगिन कर लिया, आपके पास एक ब्लैंक इंटरफेस आएगा, बिल्कुल ऐसा ही। आप ऐड न्यू ब्लॉग का बटन दबाएंगे और ऐड न्यू ब्लॉग पे बटन डाल के अपने इस डोमेन, स्पायर डोमेन जो आपने बाय किया है, जिसको इस पर लगाना है, वो यहाँ पे डोमेन का एड्रेस आप ऐड कर देंगे, जो भी होगा आपका। और यहाँ पे ब्लॉग का नेटवर्क का डिफॉल्ट नेटवर्क, वेब डिज़ाइन और बेटर फॉर टैटू, वे आप उसको डिफॉल्ट रहने दें। आपने यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल देना है और उसके बाद ऐड ब्लॉग का बटन दबाना है। नेक्स्ट स्टेज पे आपने अपनी जो वेबसाइट के जो डीएनएस वगैरह हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में गालिबन लर्न किए थे, वो देख लेने हैं। तो डीएनएस वगैरह को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। ये चैट जीपीटी से, गूगल से आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा और कहेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह सब बना दूंगा। तो आपकी डोमेन इनके नेटवर्क पे आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी इंस्टॉलेशन होगी वर्डप्रेस की, वो भी आपने ऐसे ही मैनेज करनी है क्लिक करने से। तो आपकी वर्डप्रेस की फ्रेश इंस्टॉलेशन हो जाएगी उस पर, और उसके बाद ब्लॉग सेटअप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अब आपका ब्लॉग ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे उसकी एंट्री आ जाएगी। ये ब्लॉग पे अगर आपने लॉगिन करना है तो अब ये देख सकते हैं कैसी साइट दिखती है। और अगर आप इसमें वर्डप्रेस में लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आप इसके डायरेक्ट वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएंगे। ये भी आपने देख लिया। नाउ यहाँ पे 3 डॉट्स इसके साथ आ रहे होंगे ब्लॉग की इन्फो के लिए। इसकी ब्लॉग इन्फो पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें ब्लॉग इन्फो क्या है, स्टेटस ऑनलाइन है, नो इशू है, डोमेन आ गई, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी इस पे आ चुकी हैं, ये इसके लॉगिन वगैरह हैं, ये डीएनएस की इन्फो है। और नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटेड कंटेंट का स्केड्यूल है। ये पॉइंट था, ये आपने कॉन्फ़िगर करना है कि भाई आपने हमें होस्टिंग तो दे दी है, होस्टिंग के बाद आपने इस पर इंस्टॉलेशन भी कर दी है। नाउ आगे क्या? आगे कंटेंट राइटिंग करनी थी, तो कंटेंट राइटिंग का ये सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर। स्केड्यूल क्या है? डेली। ये भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑटोमेटेड कंटेंट सेटिंग पे, इस पर क्लिक करके, और बता सकते हैं जी मुझे डेली ब्लॉग रखना चाहिए, हफ्ते बाद रखना चाहिए, क्या स्केड्यूल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको बाय डिफॉल्ट डेली रख लें ताकि डेली कंटेंट लगता रहे। और स्टेटस क्या होगा उसका? ड्राफ्ट में रखना है, पब्लिश करना है, पेंडिंग पे रखना है, ताकि आप खुद उसको रिव्यू करके पोस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब आपका होगा ही मल्टीपल साइट्स का नेटवर्क, तो आपके लिए 10-15 वेबसाइट, 50 वेबसाइट्स का ब्लू को सिर्फ रिव्यू करके उसको अप्रूव करना टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसको आप पब्लिश ही रहने दें। आगे एआई का मॉडल कौन सा यूज़ करना है? GPT-4, ठीक है, 3.5 4 ओ और 4 मिनी, ये आपने यूज़ किया जो भी आपका मॉडल चाहिए। और उसका टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर गवर्न्स रैंडमनेस कि अच्छा इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर में आप उसके जो क्रिएटिविटी है उसको बता रहे हैं कि उसको हार्ड रखना है, मीडियम करना है, लो क्वालिटी करना है, तो आप उसको मीडियम पे एक तो कर दें सेट, और उसके बाद इमेजेस भी जनरेट कर देगा और इसको यस करेंगे। तो ये टॉगल बटन है, इस टॉगल से आप इमेजेस भी, आपके फीचर इमेज भी खुद ही जनरेट कर रहा होगा। और यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट है, बाकी ऑटोमेटिक हो रहा है, तो प्रॉम्प्ट भी ऑटोमेटिक है। इस प्रॉम्प्ट में ये टॉपिक जो है हर दफ़ा वो खुद से लिखेगा, और बाकी तो प्रॉम्प्ट वही है, तो ये खुद ही जनरेट करेगा, इमेज बनाएगा और आपके उस ब्लॉग पे पब्लिश कर देगा। ठीक है, अब हमने इसको लॉगिन कर लिया है और इसको आप ये प्रीव्यू कर सकते हैं कि साइट दिखती कैसे है, ये भी आपने देख लिया। यहाँ पे ये देखिए ब्लॉग मैनेज हो रहे हैं, इमेजेस भी इसने लगाए हुए हैं, और ये इमेज है। सेव ब्लॉग को ओपन करके देख लें, पूरा उसी तरीके से सेटअप, बिल्कुल ऐसे लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं जैसे कि आपका एक ब्लॉग होता है, जिसे आप अपने साइट पर बना रहे हैं। है ना ज़बरदस्त चीज़? ये है ऑटोमेटिक सिस्टम। ये जैसे और भी सिस्टम है, एक्सप्लोर कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और अपनी फाइंडिंग्स हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। हमें पढ़ के खुशी होगी, हमें खुद मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए कामयाबी का बाइस बने हैं, और हम मज़ीद कंटेंट क्रिएट करने में, आइडिया जनरेशन में हमें मोटिवेशन मिलेगी, राह मिलेगी। उम्मीद है आज का ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपको सिर्फ समझ नहीं आया होगा, पसंद भी आया होगा, कि जिसमें हमने सीख लिया है कि पीबीएन क्या होता है। अगर खुद सेटअप करना है, हमने इस एंगल से भी सोचा कि आप सेटअप भी करना चाहें तो कर सकें, और अगर किसी सर्विस लेना चाहें तो भी किन चीज़ों का ख्याल रखना है,
वो भी आप कर सकें। इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी आपने जान लिया। और अगर आपको ये वाक़ई वर्दी लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त से वापस शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना भूलना नहीं है आपने, वो कर दें। बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार, प्रॉब्लम, अचीवमेंट्स व्हाट्सएवर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तमाम क्वेश्चंस, तमाम कमेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।